सद्गुरुदेव की जय। भीड़ तो कम नहीं है, लेकिन आवाज़ में दम लगाओ, ताकत जरा सा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। लगा कि ताकत आ गई। अब अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रिय बंधु, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आदमी अपनी समझ बूझ के अनुसार भगवान की पूजा करता है, करना भी चाहिए। क्योंकि जब आप रास्ते में चलते रहेंगे तो आपको कोई न कोई बताने वाला मिल जाएगा, और जब चलना नहीं चाहेंगे तो कौन बताने वाला मिलेगा। गुरु कबीर कहते हैं, रहु संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। अपने आप को संभाल कर रखो। हमारे जो जीवन में दुख है, अपने आप को ना संभालने के कारण, अपने आप को ना संभालने के कारण यही दुख हुआ है। ये सब का अपना अपना अनुभव है। जहाँ पे जितना हमने घनिष्ठ लगाव किया है, वहीं पे हम सबको चाटे मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आदमी की आँख नहीं खुल रही है। बुजुर्गों की कहावत है, 100 जूता खाए, 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। ठोकरें खा रहे हैं, पीड़ा हो रही है, लेकिन फिर भी चेत नहीं रहे हैं। कब चेतोगे? इसी चेतने के लिए संत गुरुजन आपको उपदेश देते हैं, आपको राय मशविरा देते हैं। मंत्र, ऐसा कोई मंत्र नहीं आप मंत्र को जाप कर लोगे आपका कल्याण हो जाएगा। मंत्र मंत्रणा देने वाले से ही मंत्र शब्द का निर्माण होता है। जो मंत्री होते हैं, राजा को मंत्रणा देते हैं, सलाह देते हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? मंत्री। तो जो मंत्र है, उपदेश है, गुरु कबीर कहते हैं, रहु संभारे, अपने आप को संभाल कर रखो। कहता हूँ जे पुकारे हो, मैं पुकार के कह रहा हूँ। दुनिया में और भी जितने संत हुए होंगे, किसी ने पुकार करके नहीं कहा होगा। आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन दुनिया में निराले संत एक ऐसे गुरु कबीर हैं जो तो दो टूक की भाषा में कहने वाले हैं। फक्कड़ संत मस्त मौला संत हैं। अगर किसी का नाम जानते हैं तो गुरु कबीर हैं वो, जो कहीं भी मुलाहिजा करना उन्होंने सीखा ही नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूँ टुकड़ों में, लेकिन मेरे बस की बात नहीं। कौन कहेगा? जो कहीं पे चिपका होगा वो कह पाएगा? नहीं कह पाएगा। जो कहीं भी नहीं चिपका होगा, निष्पक्ष होगा, वही कह पाएगा। एक बार की बात, एक पंडित जी और एक मुस्लिम भाई में बहुत दोस्ती थी, प्रगाढ़ दोस्ती थी, घनिष्ठ संबंध था। एक बार दोनों घूमते घूमते आपके नदी किनारे पहुंच गए। जैसे आपका प्रयाग क्षेत्र त्रिवेणी है, वहाँ पहुंच गए। दोनों के मन में ये भाव पैदा हुआ कि मेरा राम बड़ा है या मेरा खुदा बड़ा है। आज जहाँ जाओ, जिस ग्रंथों को पढ़ो, जिस देवता के विषय में पढ़ो, जिस कथावाचक के पास जाओ, जिस गुरु के पास जाओ,
सब कहते हैं मेरा है, मेरा, मेरा बड़ा, मेरा बड़ा, मेरा बड़ा, मेरा बड़ा। जिज्ञासु समझ नहीं पाता है कि कौन छोटा है, किसकी बात माने, किसकी बात न माने। जिज्ञासु भटक जाता है यहीं पे। तो पंडित जी ने कहा कि मेरा राम बड़ा, और मुस्लिम भाई जो था उसने कहा मेरा खुदा बड़ा। मुल्ला जी ने कहा नहीं, आपका राम बड़ा नहीं हो सकता है, मेरा खुदा बड़ा है। पंडित जी ने कहा नहीं मुल्ला जी, आपका खुदा बड़ा नहीं हो सकता है, मेरा राम बड़ा है। कहा और फैसला हो जाए, कहा वो फैसला हो जाए। कहा कैसे? कहा जो नदी के किनारे एक बात पीपल की डगाली है, जो गंगा जी में लटक रही किनारे पर है, कगार पे। छतनाग आप गए होंगे, देखे होंगे, टाटा बिरला का जहाँ उन्हें बना हुआ आवास, ये आपका विहंगम मार्ग वालसुदा फलदेव महाराज का भी वहीं आश्रम बगल में है। पेड़ की डगाली थी। कहा जो इस डगाली पे चढ़ के गंगा जी में कूद जाए और कूद करके उस पार निकल जाए, उसका राम बड़ा है या उसका खुदा बड़ा। कहा ठीक है। पंडित जी ने मुल्ला जी से कहा मुल्ला जी पहले आप कूदो। मुल्ला जी ने कहा वाह पंडित जी बड़े होशियार हो, मैं कूदूँ अब आप 9 2 11 मुहावरा है नहीं, भाग जाओ, आप भाग जाओ, क्योंकि दोनों होशियार हैं। पंडित जी अपने आप को होशियार हैं और मुल्ला जी भी होशियार हैं। इसलिए कबीर ने कहा दोनों जो रहिया बिगाड़ दी हैं भाई, दोनों पंडित है, एक मुल्ला है एक पंडित है, बात दोनों एक है। पंडित का मतलब छलावा बुद्धि रखने वाला, चाहे जिस क्षेत्र में हो, जहाँ भी हो, जो धोखा देने वाला है वो पंडित है। और जो वास्तविक पंडित होता है वो कभी किसी को छलता नहीं है, वो सच्चाई का रास्ता बताता, इसी मार्ग पर चलो तब तुम्हारा तब कल्याण होगा। गुरु कबीर ने पंडितों का बहुत बड़ा आदर किया है। कहाँ कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले विचारा। मैं पुकारते हुए जा रहा हूँ, जो ज्ञानी होगा, समझदार होगा, वो मेरी बातों पर विचार करेगा। सत्या सद विवेकनी बुद्धि पंडा सा पंडिता। जिसके पास सत्य और असत्य निर्णय करने की बुद्धि होती है उसको पंडा कहते हैं। पाली भाषा में पंजा, पंजा से प्रज्ञा, प्रज्ञा से पांडे शब्द का निर्माण होता है। अब आज उसका भ्रंश हो गया पंडित। तो पंडित जी ने कहा मुल्ला जी आप कूदो। कहा वाह पंडित जी बड़े होशियार, मैं कूदूँ आप भाग जाओ तो बड़े होशियार हो, मैं नहीं कूदूँगा, आप चढ़ के कूदो। पंडित जी ने कहा वाह मुल्ला जी बड़े होशियार हो, मैं कूदूँ आप भाग जाओ तो? कहा नहीं मैं नहीं भागूंगा। पंडित जी चढ़ गए पेड़ की डगाली पे, वो तैरने की कला जानते थे। पंडित जी चढ़ गए और चढ़ करके अंतिम छोर पे कहते हैं जय श्री राम, पानी में कूदे। ध्यान दीजिए, पानी आपको 3 बार ऊपर नीचे करेगा। अगर आप संभल गए तो संभल गए, न चौथी बार डुबा के मार ही डालेगा। अगर ना जानते हो ना कभी जोश मत आना। हम लोग बचपन में खूब तैरने कला जानते थे, बगल में तालाब था, खूब तैरे हैं। तो पंडित जी तैरने कला जानते थे, जय श्री राम शब्द कह के कूदे, अब अपने आप को संभाल लिए और तैर करके उस पार हो गए। अब मुल्ला जी सोचे लगता है कि जय श्री राम में ताकत है, तभी तो पंडित जी पार हो गए। पता नहीं मेरे खुदा में ताकत है कि नहीं है। जो आदमी जितना अंदर से कमज़ोर होता है उतना थर थर कांपता है। जिसके पास समस्या का समाधान करने के लिए कोई उपाय नहीं है, धैर्य नहीं है, अंदर में क्रोधित होगा, उत्तेजित होगा। और जिसके पास समस्या का समाधान करने के लिए साहस है, हिम्मत है, मनोबल है, वो कभी घबराता नहीं, उलझता नहीं है। पंडित जी उधर से घूम के आए तैर करके। कहा मुल्ला जी अब आप चढ़ो पेड़ की डगाली पे। अब डरते डरते मुल्ला जी चढ़ तो गए, अंदर में उनके भाव बन रहा है पता नहीं मेरे अल्लाह में ताकत है कि नहीं। तो ऐसा करूं आधा अल्लाह और आधा राम, तो आधा अल्लाह में या ताकत लगा देंगे और आधा राम लगा देंगे और मैं पार हो जाऊंगा। तैरने कला जानते नहीं थे। कहें जय राम खुदैया की, क्या कहा?
जय राम खुदैया की, और कूद गए। तैरने कला तो जानते नहीं थे, अंत में डूब करके मर गए। कभी आप लोग ट्राई मत करना कि जय श्री राम कहे कूद जाओगे तो बच जाओगे, ना तो खुदा कहने से बचोगे, ना जय श्री राम का नारा लगाने से बचोगे। कोई भी मंत्र आपको काम नहीं देगा अगर आपके अंदर में तैरने की कला नहीं है तो। अगर तैरने की कला आप जानते हैं तो आप पार हो जाएंगे। चाहे श्री राम, चाहे श्री राम कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे जो आपकी इच्छा कहो। गुरु कबीर कहते हैं रहु संभारे राम विचारे, अपने आप को संभाल कर राम का विचार करो। प्रश्न होता है राम है क्या चीज? क्यों कहते हैं राम? अधिकांशतः लोगों के अंदर से भाव उठता है या सुनने में आता है, एक कबीरपंथी राम को नहीं मानते। होता है कि नहीं होता? सबके अंदर में भाव कि कबीरपंथी भगवान को नहीं मानते हैं, राम को मानते हैं। तो क्या कबीरपंथी राम को नहीं मानते, क्या शैतान को मानते हैं? क्या कबीरपंथी भगवान को नहीं मानते, क्या शैतान को मानते हैं? एक संत चले जा रहे थे, कुछ नहीं हुआ, संत को देखे, कहे बाबा कबीरपंथी भगवान को तो मनबई नहीं करता। संत ने कहा तो क्या कबीरपंथी भगवान को नहीं मानते हैं, शैतान को मानते हैं? तो दूसरा क्या कहता है? उसने कहा ये तो आदमी को ही भगवान मानते हैं, ये आदमी को ही भगवान मानते हैं। महात्मा जी रुक गए। कहा जिसके यहाँ कछुआ को भगवान माना गया, सुअर को भगवान माना गया, मछली को भगवान माना गया, कच्छपा अवतार, मच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, बराह अवतार, सुअर को अवतार माना गया, मछली को अवतार माना गया, कछुए को अवतार माना गया, लेकिन ऐसा मानने वाले उसी सुअर को मार के खा रहे हैं, कछुआ को मार के खा रहे हैं, मछली को मार के खा रहे हैं। आप भगवान के पुजारी हैं या भगवान के दुश्मन? मेरी बात समझ नहीं आती। आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है, ये आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है। व्यास के त्यों बैठ के खूब कथा सुनाते हैं, तो क्या भगवान गया गुजरा है? इंसान एक मिट्टी को छू देता है तो हनुमान बन जाता है, एक मिट्टी को छू देता है तो राम बन जाता है, मिट्टी को छू देता है कृष्ण बन जाता है, दुर्गा बन जाती है, भवानी बन जाती हैं। एक पत्थर को छू देता है तो राम बन जाते हैं। और मंदिरों में उनकी रख करके तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुस्त्वं तुमेव सर्वं मम देव देव पाठ करता है। इंसान अगर न छुए तो पत्थर कभी हनुमान जी बनेगा, कभी राम बनेगा? इंसान मिट्टी को ना छुए, दुर्गा बनेगी, लक्ष्मी बनेगी, गणेश जी बनेंगे? नहीं बनेंगे। सब कोई भगवान बनाने वाला इंसान, दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने आप को भगवान नहीं बना पाता। बड़ी दुख की बात। सब भगवान हो जाए तो हो जाए। यहाँ तक शादी विवाह के समय में भी गोबर गौरी गणेश, क्या नाम है? गौरी गणेश, गोबर गणेश है वो। नवग्रह बनाते हैं, टिपवा देते हैं। आज बीए किए, एमए किए, एलटी किए, डीएड किए, पीएचडी किए, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तमाम डिग्रियां हैं, लेकिन आए दिन शादी के समय में पंडित लोग उसको पूजा देते हैं, गौरी गणेश बनवा करके पूजा देते हैं। कोई प्रश्न नहीं करता ये क्या है। अगर आज गौरी जीवित होती तो मानहानि का मुकदमा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देती और पुजाने वाले सेंट्रल जेल के सलाखों में ठुसवा देती कि मेरा इतना बड़ा मजाक कर रहे हो। एक गोबर बन जाए भगवान बन जाए, एक मिट्टी बन जाए भगवान बन जाए, पत्थर भगवान बन जाए तो बन जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इंसान भगवान बनने न पाए। कितने दुर्भाग्य की बात है। गुरु कबीर कहते हैं रहु विचारे राम विचारे, राम का विचार करो। अधिकांशता लोग तीन देवता की पूजा अधिकांशता होती है, राम की, कृष्ण की, शंकर की और विष्णु की। ये चार देवता।
राम के पास, राम से किसी ने पूछा होगा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? मानो भगवान राम ने कहा, रामायण पढ़ते होंगे, आप लिखा है कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, अब्रह्म निरीह विरय विनाशी। प्रकृति से परे जो पुरुष है, प्रकृति पार प्रभु वह मालिक, सब उर्वासी, सबके उर नाम हृदय में निवास करता है। मैं चौपाई अलग से नहीं बता रहा हूं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। जो प्रकृति से परे है, पार प्रभु वो मालिक, वो परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। ब्रह्म है, महान है, श्रेष्ठ है, निरीह इच्छाओं से रहित है, कल्मशों से दूर है। वो विरज, धूल गर्दा, उसमें गर्दा गुब्बार कुछ भी नहीं है, स्वच्छ है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ये भगवान राम ने कहा। लोगों ने कृष्ण जी से पूछा कि भगवान आपके पास आ गए हैं हम, तो आप कहाँ रहते हैं, आप बता दीजिए। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आय अर्जुन, क्यों? अर्जुन यहाँ शिष्य के रूप में है, अकृष्ण गुरु के रूप में है। शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उसका बोध कराता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आय अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। कौन सी नई बात बता रहे हैं गुरु कबीर? लोग किस आधार पर कहते हैं? कबीर ईश्वर को नहीं मानते, राम को नहीं मानते। मेरे दोस्तों, जानना कुछ अलग होता है, मानना कुछ अलग होता है। मानने वाला कभी जान नहीं सकता और जानने वाला कभी मान नहीं सकता। मानते मानते तो कहाँ से कहाँ चले गए। गुरु कबीर कहते हैं, मानना बंद करो, पहले जानो तब मानो। हम सब पढ़ते थे, बीजगणित के सवाल जब हल करते थे, का माने मान लेते थे, XYZ कुछ मान लेते थे। अब उस मान करके हम सवाल को हल करते थे, जब हमारा दोनों पक्ष बराबर हो जाता था। उत्तर पुस्तिका में भले कुछ उत्तर रहा हो दीनानाथ जी, अगर दोनों पक्ष हमारा बराबर हो गया तो हमारा उत्तर सही है। कभी कभी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न भी, उत्तर भी गलत हो जाता था। मैं जब पढ़ता था ना, जो अध्यापक साहब पढ़ाते थे, उसके आगे हमारा एक चैप्टर आगे चलता था, क्योंकि हमारी बीजगणित बहुत तेज, अंकगणित बहुत तेज थी। हम मान लेते थे, लेकिन जानने के लिए मान करके बैठते नहीं थे कि मान लें हम। गुरु कबीर कहते हैं, मानते मानते कहाँ से कहाँ चले गए। पहले जान लो आप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आय अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अब इनसे बात हो गई। भगवान विष्णु के पास बात आई। नारद जी को आप जानते ही हैं। नारद जी बीड़ा बजाते, करताल बजाते, पीताम्बर पहले, खड़ाऊँ पहने, खटपट खटपट खटपट, कहाँ पहुँच जाते कुछ कहा नहीं पहुँच जाते, कागज में पहुँच जाते, पता नहीं पहुँचते थे, बचाए नहीं पहुँचते थे। नारद, जिसकी बात रद्द ना हो। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम नारद नहीं रखता है, क्योंकि झगड़ा लगाने में बड़ा होशियार था ना। इसे लगता है कि नारद की कंपनी ही बंद हो गई, मंथरा की कंपनी ही बंद हो गई, विभीषण की कंपनी बंद, कहते भैया पूरा विभीषण हो गया है। नारद जी पहुँच गए, करताल बजाते बजाते पहुँच गए भगवान विष्णु के पास, क्षीर सागर में, जहाँ माँ लक्ष्मी बैठी थी। भगवान विष्णु
क्षीर सागर में शेष सैया पे निवास कर रहे हैं। नारद जब बीड़ा बजाते बजाते पहुँचे, भगवान विष्णु ने देखा, कहा लक्ष्मी नारद आ रहा है, कुछ न कुछ बवाल लेकर ही आएगा, वैसे कभी नहीं आएगा, ये कुछ बवाल है, जरा तुम बगल हो जाओ। नारद जी गए, कहा प्रभु आप कहाँ रहते हैं? भगवान राम ने बताया कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। प्रभु आप कहाँ रहते हैं? कहा नारद मैं भी सबके हृदय में निवास करता हूँ, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, कहीं बाहर नहीं। कहा ठीक, कहा चलता हूँ शंकर जी के पास पूछ लेता हूँ, शंकर जी क्या कहते हैं। गए शंकर जी के पास, कहा भगवान जो देवों में देव महादेव कहे जाते हैं, भगवान आप कहाँ निवास करते हैं? कहा राम जी ने बताया तुमको संतोष नहीं, भगवान कृष्ण ने बताया तुमको संतोष नहीं, विष्णु जी ने बताया तुम्हें संतोष नहीं। कहा प्रभु आप बता दीजिए आप कहाँ रहते हैं? आप सभी लोग पाठ करते होंगे, जब आरती होती है वैष्णव में पाठ करते हैं ना आरती के समय, क्या कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये कहाँ का मंत्र है? यजुर्वेद का मंत्र है। शंकर जी ने कहा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम। कहाँ बसते हैं? हृदयारविंदे, सबके हृदय में निवास करता हूँ। इतने नहीं, भवम भवानी सहितम, पूरे परिवार लक्ष्मी पार्वती के साथ में निवास करता हूँ। तुम कहाँ खोज रहे हो? कितनी उच्च कोट की बात। किस आधार लोग कहते हैं कबीरपंथी भगवान नहीं मानते, राम को नहीं मानते? वही बात तो कबीर कहते हैं कि पूरब दिशा हरि को बासा पश्चिमी अल्लाह मुकामा। हिंदू पूरब हाथ जोड़ते हैं, पश्चिम हाथ जोड़ता है। गुरु कबीर कहते हैं पूरब दिशा हरि को बासा पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल माँ खोज दिल माँ खोजो यही करीमा रामा। गुरु कबीर जजमेंट देते हैं, विज्ञान चरम सीमा को छू रहा है। आज से 621 वर्ष पहले गुरु कबीर ने जो बातें कह दिया, विज्ञान उनकी बातों को काट नहीं पा रहा है। वास्तविकता है, हकीकत है। कहाँ बसता है? सबके हृदय में बसता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पूछा जाए कि परमात्मा है कि नहीं, कोई कहेगा है, कोई कहेगा नहीं। भगवान में भी संदेह हो सकता है कि भगवान है भी कि नहीं है। क्यों? जितने आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं सबके विचारधाराएं अलग अलग हैं। जहाँ संतों के पास जाते हैं कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। संदेह हो सकता है, लेकिन आप सबसे पूछा जाए कि आप हैं कि नहीं हैं, किसी को संदेह हो सकता है कि मैं नहीं हूं? आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अगर मैं ना होता संदेह किस पे होता? मैं सब पे संदेह करने वाला हूं, इसलिए मैं स्वयं हूं। नारद जी ने सोचा, भगवान विष्णु ने कहा मैं सबके अंदर निवास करता हूं। चलो अब मोहर तो लग गया। कबीर साहब की वही बातें हैं, भगवान शंकर की वही बातें हैं, राम जी ने वही बात कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा। तो चलो अब भगवान विष्णु जब कहा कि सब के अंदर में निवास करता हूँ, वो करताल बजाते चल दिए। गए, एक चौराहा था, वहाँ कुछ लोग आप जैसे लोग बैठे रहे होंगे, बैठे थे। नारद जी बीड़ा बजाते करताल अपना चले जा रहे हैं, नारायण 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 करते जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं। बगल में एक भैंसा था। आप लोग भैंसा जानते हैं ना? जानते नहीं जानते हैं? बताना पड़ेगा हमें। भैंसा था, बड़ा मरकहा बड़ा भैंसा था। लोग रास्ता छोड़ देता आने जाने के लिए। लोगों ने कहा महाराज आप उधर न जाएं। कहा नहीं मैं जाऊंगा। क्यों? भगवान विष्णु ने कहा मैं सबके अंदर निवास करता हूँ।
जब सबके अंदर निवास करते हैं भगवान, तो उस भैंसे के अंदर भी निवास करते होंगे, मैं जाऊँगा। लोगों ने कहा महाराज बहुत मरकहा भैंसा है वो, आपको रगड़ डालेगा, ये साधु महात्मा नहीं चिन्हेगा। कहने मैं जाऊँगा, भगवान विष्णु ने कहा है, जो गलत कहा है क्या, मैं तो जाऊँगा। नारद जी वीणा बजाते बजाते जा रहे, लोग कह रहे हैं महाराज आप उधर न जाओ, उधर न जाओ, साधु महात्मा कुछ नहीं चिंता है वो, आप मत जाओ उधर। कहा मैं जाऊँगा। महात्मा जी नहीं माने, चल दिए। अब ऐसा जब महात्मा जी को देखता है और मूड़ी ऐंठ रहा है, गुस्सा में फुफकार मार रहा है, पैर से खुरचाल कर रहा है, नारद जी सोच रहे हैं कि भगवान मेरे को पहचान रहे कि मेरा असली भक्त यही है, और करताल बजाना शुरू कर दिए तेजी में। और भैंसा मुड़ी ऐंठ रहा है, खुरचाल रहा है, लोग मना कर रहे हैं मत जाओ बाबा जी, मत जाओ बाबा जी, लेकिन बाबा जी कहाँ मानने वाले हैं। जैसे पहुँचे भैंसे के पास, भैंसा तो क्रोध में था, भैंसा उठाकर पटका कस कर रगड़ दिया, उनकी हड्डी उड्डी टूट गई हड्डी टूट गई। अब लोगों ने किसी प्रकार छुड़ाया, कहा देखो बाबा जी नहीं माने, ले गए डॉक्टर के पास। जैसे हमारे ओपी शर्मा जी आ गए हैं, वो तो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, बताए होंगे भैया हड्डी के डॉक्टर के पास ले जाओ, आप वहाँ इलाज पहले कराओ। जब वहाँ ले गए, एक्सरे इत्यादि हुआ है, हड्डी टूट गई है, प्लास्टर चढ़ा। जब कुछ दिन के बाद ठीक हुए तो नारद जी ने कहा अच्छा भगवान विष्णु ने मेरे साथ धोखा किया, मैं उससे खबर लेता हूँ, अब चलूँगा उनके पास। किसी प्रकार से पहुँचे जब वहाँ, नारद जी ने पूछा, और नारद भगवान विष्णु ने पूछा और कुशल मंगल का मत पूछो, हमारी बताओ कब से दुश्मनी थी तुम्हारी, कब की दुश्मनी तुमने निकाल लिया। कहा नारद जी हुआ क्या पहले बताओ, क्या हुआ, कब 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 की दुश्मनी निकाले हो, अभी पूछते हो क्या हुआ, कहा बताओ तो जरा। कहा जब तुमको सही नहीं बताना था तो मेरे क्यों कहे मैं सबके अंदर निवास करता हूँ। कहा मैं आज भी कहता हूँ मैं सबके अंदर भी निवास करता हूँ। कहा जब सबके अंदर निवास करते हैं तो उस भैंसे में थे ना आप, कहाँ भैंसा में था। लेकिन ये बताओ कितने लोगों ने तुमको मना किया, कम से कम 15-20 लोगों ने तुमको मना किया कि भगवान आप उधर न जाएं, महात्मा जी उधर न जाएं। वो भैंसा बड़ा मरकहा है, वो साधु महात्मा नहीं चिन्हेगा, तुमने उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। कहा प्रभु आप भैंसे में निवास करते हैं कि नहीं। कहा भैंसे नहीं, मैं छोटे से चींटी के प्राणी में भी निवास करता हूँ। कहा कबीर ये हर के बूता, राम रमेते कुकुरी के पूता, मैं कुत्ते के बच्चे में भी निवास करता हूँ, मैं भैंसे में निवास करता था। कहा प्रभु जब मैं गया तो उसने मेरी हड्डी तोड़ दिया, दुर्दशा कर दिया। कहा जितने लोग तुमको मना कर रहे थे उनमें तुमको ही भगवान दिखाई नहीं दिया क्या, तुमको एक भैंसे में भगवान दिखाई दिया, और जितने तुमको मना करने वाले थे उनमें तुमको भगवान नहीं दिखाई दिया। जब तुम इतने भगवानों की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा हड्डी गुड्डी तो तोड़ा ही जाएगा, क्योंकि तुमने उनकी बात को माना नहीं। तो भुगतोकुम, इतने लोग मना कर रहे हैं, संत गुरजन समझाते हैं भैया अंडा मत खाओ, शराब मत पियो, चोरी मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। तुमने उनकी बात को नहीं माना, अब अंडा खाते हो, शराब पीते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो उसका परिणाम क्या होगा, भुगतो। जब बात नहीं मानोगे तो परिणाम क्या होगा। गुरु कबीर कहते हैं आपा तजय हरि भजय, भी हमारे पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे ना, आपा तजय हरि भजय नक सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सा। आपा तजो, अपने अहंकार का त्याग करो। हरि का भजन कब होगा, जब हमारे अहंकारों का त्याग होगा तब। काम क्रोध मद लोभ की, काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान, दोनों एक समान हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हैं। मृदुवाणी सुंदर बर्ताव, मृदुवाणी सुंदर बर्ताव, सभी सुखों की खानी है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही सुखी इंसान है। अगर हमारे अंदर में ये भाव उतर जाए फिर क्या पूछना, फिर क्या होगा, मन मोर चंगा तो कठौती में
मन हमारा निर्मल होगा। इस संतों के पास जाते हैं, उनके बताए हुए उपदेशों को जो हमारे समझ में उचित लगता है उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, उसको अपने जीवन में उतारें और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें, तभी हमारे जीवन में सार्थकता आएगी। सत्संग में आने की सार्थकता कब होगी? जब उसको जीवन में उतारेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब।